क्रिकेट टॉक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनव्वर हुसैन और मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्रिकेट ब्रॉडकास्टर जनाब तारिक सईद। और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि 2019 जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साल नहीं रहा, जिसमें हम ना वर्ल्ड कप जीत सके, इसके अलावा T20 फॉर्मेट जो कि हमारा फेवरेट था उसमें कुछ खास ना कर सके, और जो एक प्रीमियर फॉर्मेट है क्रिकेट का टेस्ट, उसमें हम सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत सके श्रीलंका के ख़िलाफ़, और टोटल 6 टेस्ट मैचेस खेले गए। वनडे क्रिकेट में भी कारकर्दगी ऐसी ही रही, 25 में से सिर्फ हम 9 मैचेस ही अपने नाम कर सके। तो 2020 में क्या होने वाला है? जी तारिक भाई, 2020 में क्या होने वाला है? जी 2020 में पाकिस्तान के पास मौके होंगे। एक तो एशिया कप जो है पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी भी करनी सितंबर में, और इसके अलावा वर्ल्ड T20 पर भी पाकिस्तान क्रिकेट की नज़रें लगी हुई हैं। फिर जो सबसे अहम पाकिस्तान का इवेंट है 2020 का, वो ज़ाहिर PSL पहली बार ये पूरी तरह पाकिस्तान में होने जा रही है। जैसे तमाम मैचेस पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में, और अगर इनका कामयाबी से इनेकाद हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी उज़र नहीं रह जाएगा किसी के लिए भी तो यहाँ आकर ना खेले। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन में भी 2020 में पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, और दूसरा वनडे मैचेस बहुत कम हैं इस साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो खेलने के लिए जा रही है। मेरा ख्याल है वनडे क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए। टेस्ट मैचेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 8 हैं, और इस वक्त बाबर आजम जैसे प्लेयर तो जो बिल्कुल वो आ रहा है अब अगली सफ के बैट्समैनों में, उसको ज़रूरत है कि वो टेस्ट क्रिकेट भी ज़्यादा। क्या पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ हरा सकती है एक बार फिर? क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही, ख़ास तौर पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच जीता केप टाउन में, उनके पास बेन स्टोक्स जैसा एक चैंपियन क्रिकेटर है, इसके अलावा जोफ्रा आर्चर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, एंडरसन हैं, ब्रॉड हैं, बैटिंग में उनके नए प्लेयर सिबली बहुत अच्छे हैं, जो रूट हैं। देखिए ये इंग्लैंड का एक ऐसा टूर रहा है, क्योंकि मुश्किल टूर होता है एशियन टीमों के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो है रिवायती तौर पर यहाँ इंग्लैंड में जाकर अच्छा खेलता है। तो इस बार 2-3 टेस्ट मैचेस हैं, और फिर एक ऐसे वक्त में हैं जब सीज़न का बिल्कुल पीक होगा, विकेटें उस वक्त ड्राई हो चुकी होंगी, तो पाकिस्तान की बैटिंग को भी फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान के वो बॉलर जो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं वहाँ पर। 2020 को हम T20 का साल भी कह सकते हैं। इसमें एशिया कप है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को करनी है। आपकी गहरी नज़र रही है पाक भारत क्रिकेट टाइज पर, और सौरभ गंगुली जो हैं वो BCCI के अब प्रेसिडेंट हैं, और बंगाल में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, इवन वहाँ के जो पॉलिटिकल हलके हैं, जिस तरह से 2016 में जब पाकिस्तान की टीम बड़ी कशीदगी के हालात में गई थी भारत, कोलकाता में ही हमारी टीम ने लैंड किया था, तो सौरभ गंगुली ने आकर इस्तकबाल किया था खिलाड़ियों का। और इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में जो भारत से तल्लुक़ रखने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ICC के, वो पाकिस्तान का टूर करेंगे। तो कहीं आपको बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, या फिर क्रिकेट पर सियासत का रंग ही गालिब रहेगा? देखिए जो गंगुली एक नर्म गोशा तो है उनके दिल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वो कप्तानी भी कर चुके हैं पाकिस्तान में, यहाँ उन्होंने टेस्ट सीरीज़ भी जीती थी। तो बाकी ये पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज़ है, ये पाकिस्तान इंडिया के पाकिस्तान में आने का ताल्लुक़ है, तो ये तो बड़ा इन्हिसार जो जिस तरह के ताल्लुकात होंगे दोनों ममालिक के, उस पर होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा इस साल में पाकिस्तान इंडिया की। कहीं वो वाली सूरत हाल तो नहीं होगी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड प्रेशराइज करेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल को, और यहाँ से इवेंट मुकम्मल तौर पर या कुछ मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे? कुछ मैचेस हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर जो भारतीय टीम है उसके मैचेस, या उस ग्रुप में जिसमें भारत शामिल हो उनके मैचेस जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में, श्रीलंका में कर दिए जाएँ, और पाकिस्तान अपने ग्रुप के मैचेस जो है वो कराची या लाहौर में खेल रहे। तो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाइट वॉश होकर आई थी T20 फॉर्मेट में, वहाँ पर वर्ल्ड कप होगा T20 का, तो फेवरेट तो नहीं है ग्रीन शर्ट्स? फेवरेट तो नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ी सी टीमें उखाड़ पछाड़ भी हो गई है, और T20 की नई टीम पाकिस्तान नए कप्तान भी हैं, बना रहा है, कप्तान है। फिर अभी ओपनिंग का शोबा जो है वो नया लग रहा है, नए बॉलर आ रहे हैं। हारिस रऊफ ने जिस तरह की अभी ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी दिखाई है, उनने मैचेस जितवाए हैं ऐसी टीम को, ये मेलबर्न स्टार्स को, जो पहले BBL में ये लाहौर कलंदर्स की तरह की टीम समझी जाती है, तो उन्होंने तरह मैचेस जितवाए हैं। तो ये एक उम्मीद की किरण है पाकिस्तान के लिए। क्या कौमी क्रिकेट टीम की रैंकिंग बेहतर हो सकेगी 2020 में?
ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے ملک میں کھیلیں گے تو جس طرح سری لنکا سے پاکستان نے ٹیسٹ سیریز جیتی اور وہ جو پاکستانی کھلاڑیوں کا روایتی اسٹروک پلے ہوتا تھا اس کی جھلک ہم نے پھر سے دیکھی. بالر جو تھے وہ فاسٹ بالر نے دوبارہ سے آؤٹ کرنے شروع کیے. پاکستان کا سارا انحصار دبئی میں اسپنرز پر چلا گیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا کم بیک اب ہوگا کرکٹ کی دنیا میں. پاکستان ویسے ہی شاید وقت لگے، لیکن وہ پاکستان جس طرح سپر پاور ہوا کرتا تھا 80s یا 90s میں، پاکستان کرکٹ جائے گی. یعنی جو پچھلے چند سال میں ہوتا آیا ہے کہ قومی ٹیم منوز کے خلاف یا جو 5ویں 6ٹی 7ویں 8ویں رینکنگ کی ٹیمیں تھیں ان سے جیتی رہی ہے، جو ٹاپ 4 تھی ان سے ہارتی رہی ہے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ چینج ہو جائے گا. یہ ٹرینڈ اس لیے چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس میں اگر 2 سے 3 آپ کو ورلڈ کلاس پلیئر مل جائیں تو ان کے گھر ٹیم بن جاتی ہے، ٹیم کے بننے کا امکان ہو جاتا ہے. ابھی بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس کھلاڑی کے طور پر ابھر رہے ہیں. نسیم شاہ میں ہمیں وہ جھلک نظر آئی ہے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. عباس دوبارہ ردم میں آ رہے ہیں. اور رضوان کا ہم ضرور ذکر کرنا چاہیں گے، کیونکہ جتنی بھی اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں دنیا میں آج تک جتنی بھی اچھی بڑی ٹیمیں گزری ان کا وکٹ کیپر ہمیشہ بہت اعلیٰ پائے کا ہوتا ہے، اور رضوان بھی یہ خوبیاں. اور انڈر 19 ورلڈ کپ بھی ہے 17 جنوری سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. تو پاکستان نے 2006 کے بعد ورلڈ کپ نہیں جیتا جونیئر لیول پر. اس بار کچھ بہتر ہو جائے گا؟ اس دفعہ یہ کافی اچھا لگ رہا ہے. یہ میچ کافی مختلف لگا ہے پچھلے جتنے بھی انڈر 19 پاکستان کی سے، کیونکہ مدثر نظر NCA میں آئے تھے تو انہوں نے جو انڈر 16 کے کھلاڑی تھے شاید ان کا انتخاب انہوں نے بہتر انداز میں کیا تھا، کیونکہ نئے پلیئرز کو ریکروٹ کرنے میں وہ مدثر کا ایک ملکہ ہے. مدثر کو مانا جاتا ہے کہ وہ ٹیلنٹ شناس ایک نظر ہے. تو وہ ایک وجہ ہے کہ یہ بیٹر بیگ لگ رہا ہے پاکستان کا. جی بہت شکریہ طارق سعید صاحب، آپ نے گفتگو سنی. سامعین اکرام، ناظرین، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بڑا چیلنج ہوگا انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانا، آسٹریلیا میں جا کر T20 ورلڈ کپ جیتنا. ایشیا کپ پاکستان میں جس طرح سے طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہوگا، ہو سکتا ہے بھارت اس میں کچھ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن گرین شرٹس جو ہیں ان کی جو اب کامیابیوں کا سفر ہے دوبارہ سے وہ شروع ہو چکا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2020 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم تینوں فارمیٹ میں بہتر کھیلے گی اور اپنی رینکنگ کو بھی بہتر بنائے گی اور چیمپئن بھی بنے گی. اس کے ساتھ ہی اب مجھے منور حسین کو اور میرے مہمان طارق سعید کو اجازت دیجیے.